हेलो नमस्कार, दिस इज़ अंशुल। वेलकम टू स्टडी बाय नॉलेज। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है फंडामेंटल ड्यूटीज़। बहुत ही छोटा सा ये टॉपिक होगा। जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं हम उनको सभी को यहाँ पे कवर करते हुए चलेंगे। जो भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहेंगे हम उन सभी को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जो ये हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, जो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, वो होती क्या हैं? तो ये ऐसी ड्यूटीज़ हैं जो भारत के हर एक नागरिक को, हर एक व्यक्ति को जो है पता होनी चाहिए कि देश के प्रति जो है हमारे क्या कर्तव्य हैं, क्या हमारी ड्यूटीज़ हैं जिन्हें हमें फॉलो करना चाहिए। तो जो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, जब कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया गया था उस टाइम पे ये नहीं थी। इसको जो है बाद में इसको जोड़ा गया था। तो 42nd नंबर के अमेंडमेंट के द्वारा 1976 में इसको जोड़ा गया था। स्वर्ण सिंह कमेटी के कहने पर जो है इसको यहाँ पे जोड़ा गया था। तो कौन से आर्टिकल नंबर में हमें ये देखने को मिलेगी, कौन से पार्ट नंबर में ये देखने को मिलेगी और इसे जो है कहाँ से कॉपी करा गया है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले है कि इसको कहाँ से कॉपी किया गया है, जो हमारी ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं इनको कहाँ से कॉपी करा गया है। तो सबसे पहले कौन से पार्ट नंबर में हमें ये देखने को मिलेगी, तो पार्ट नंबर 4A जो है वो हो जाएगा। ठीक है। आर्टिकल नंबर आर्टिकल नंबर 51A हो जाएगा। एंड इसको कॉपी कहाँ से किया गया है, ठीक है, कहाँ से इसको लिया गया है, तो इसको यूएसएसआर से जो है इसको कॉपी करा गया है। अब यहाँ पे यूएसएसआर का मतलब ये नहीं है कि ये रशिया है, ये रशिया नहीं है। ये जो है एक 15 कंट्रीज का एक ग्रुप है, 15 कंट्रीज का ये ग्रुप है जिसमें हमें रशिया प्लस 14 कंट्रीज हमें इसमें देखने को मिलेंगी। तो 14 कंट्रीज में जैसे कि किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, फिर तुर्कमेनिस्तान और जॉर्जिया, यूक्रेन जैसी कंट्रीज जो हैं इसका पार्ट है। तो रशिया प्लस 14 कंट्रीज हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। और इसको जो है वो किस अमेंडमेंट के द्वारा इसको जोड़ा गया था, तो 42nd नंबर के अमेंडमेंट के द्वारा इसको जोड़ा गया था 1976 में। इसको याद रखेंगे। और इसको जो है इट आल्सो नोन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन एंड साथ ही में इसको बोला जाता है इंदिरा कॉन्स्टिट्यूशन। अब इंदिरा कॉन्स्टिट्यूशन इसको क्यों बोला गया, क्योंकि मैक्सिमम जो चेंजेस किए गए थे वो इंदिरा गांधी के टाइम पर किए गए थे, इसीलिए इसको एक तो इंदिरा कॉन्स्टिट्यूशन इसको बोला गया और साथ ही में मिनी कॉन्स्टिट्यूशन और इंदिरा कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से इसको जाना जाता है, जो कि हमारा 42nd नंबर का अमेंडमेंट है। तो जो ये हमारा जो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ये कैसा है, नॉन जस्टिशिएबल है। जैसे कि हमारा डीपीएसपी था उसी प्रकार से जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो भी कैसी हैं, नॉन जस्टिशिएबल हैं। और जो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं हमें याद रखना है कि जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो हमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर जो है 11 नंबर की जो ड्यूटीज़ हैं हमें ये देखने को मिलती हैं। पहले कितनी थी, पहले जो थी वो 10 ड्यूटीज़ थी, अब कितनी हो गई हैं, 11 हो गई हैं। और जो यहाँ हमारी ये 11 नंबर की ड्यूटी है इसको जोड़ा गया है 86 नंबर के अमेंडमेंट के द्वारा 2002 में, जो कि एजुकेशन के बारे में है। तो अब हम देखते हैं कि जो हमारी ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो क्या क्या हैं जिन्हें हमें फॉलो करना चाहिए। तो सबसे पहले है हमारा रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड एंथम, यानी कि जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, जो हमारा राष्ट्रीय गान है, उसका हमें सम्मान करना चाहिए, उसको हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए। जैसे कि हम राष्ट्रीय गान गाते हैं तो उस टाइम पे हम उसको खड़े होकर जो है वो उसका सम्मान करते हैं, जो कि हमारी एक ड्यूटी है। ठीक है। आगे है हमारा टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, हमें अपने जो पर्यावरण है उसकी जो है वो उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, उसकी जो है वो सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है वो भी हमारी है। ठीक है। आगे है टू डिफेंड द कंट्री, हमें अपने देश की रक्षा करनी चाहिए, जो भी हमारी एक ड्यूटी बनती है। ठीक है। फॉलो द नेशनल आइडियाज, जो भी राष्ट्रीय विचार हैं, ठीक है, उनको हमें जो है वो उनका पालन करना चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट है टू प्रोटेक्ट द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, जो अखंडता है, जो हमारी जो एकता है उसको जो है उसकी रक्षा करना भी हमारी जिम्मेदारी है। टू सेव द पब्लिक प्रॉपर्टी, ठीक है, जो भी सार्वजनिक संपत्ति है उसको जो है बचाना भी हमारी जिम्मेदारी है। टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस, ठीक है, जो उत्कृष्टता है उसको ठीक है उसको जो है उसको
उसकी ओर जो है वो हमें प्रयास करना चाहिए, ठीक है। टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस, टू प्रमोट हार्मोनी एंड स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड, जो भाईचारे की भावना है उसको जो है बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर एंड ह्यूमनिज्म, यानी कि जो वैज्ञानिक विचार हैं और जो मानवतावाद है उसको जो है उसका विकास करना है। टू वैल्यू द प्रिजर्व द रिच हेरिटेज, यानी कि हमें जो है जो भी समृद्ध जो विरासतें हैं, ठीक है, उसको जो है उसकी सुरक्षा करना है, उसको महत्व देना है, वो भी हमारी एक ड्यूटी होती है, ठीक है, ड्यूटी बनती है। आगे है टू प्रोवाइड एजुकेशन, यानी कि यहाँ पे माँ बाप की यहाँ पे जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी एजुकेशन दें, ठीक है। 6 से 14 साल के बीच के जो बच्चे हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट और जो कंपल्सरी जो उनके लिए एजुकेशन है उनको जो है वो देनी चाहिए। ये किसकी जिम्मेदारी हो जाती है, हर एक पेरेंट्स की हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी 11 नंबर की जो ड्यूटी है इसको कब जोड़ा गया था, 86 नंबर के अमेंडमेंट के द्वारा इसको 2002 में इसको जोड़ा गया, इसको याद रखेंगे। तो जो हमारी एजुकेशन के बारे में जो जो आर्टिकल्स हमें देखने को मिलते हैं वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले होगा हमारा जो हमारे फंडामेंटल राइट था उसके अंदर जो हमारा 21 ए जो हमारा आर्टिकल था वो भी एजुकेशन के बारे में बात करता है। आगे है हमारा डीपीएसपी के अंदर जो हमारा 45 नंबर का जो आर्टिकल है वो भी एजुकेशन के बारे में बात करता है। एंड साथ ही में जो हमारा ये फंडामेंटल ड्यूटी है इसके अंदर जो 11 नंबर की जो ड्यूटी है वो भी हमारी एजुकेशन के ही बारे में बात करती है। और जो ये जितने भी आर्टिकल्स हैं, ठीक है, जो कि एजुकेशन के बारे में बात करते हैं, तो इन्हीं को जो है इनको भी जो है 86 नंबर के अमेंडमेंट के द्वारा 2002 में इसको जोड़ा गया था, ठीक है। इन सभी को 86 नंबर के अमेंडमेंट के द्वारा 2002 में इनको जोड़ा गया था। तो इसके लिए अगर हमसे पार्ट नंबर पूछा जाएगा फंडामेंटल राइट के लिए, तो पार्ट नंबर 3 के अंदर है, ये हमें देखने को मिलेगा। डीपीएसपी जो है 4 के अंदर देखने को मिलेगा और ये जो है वो 4A में हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो एक बार फिर से हम देखेंगे जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है वो क्या होती हैं, जो हमारी ड्यूटी हैं जो हर एक नागरिक को पता होनी चाहिए और कि देश के प्रति जो हमारी क्या क्या ड्यूटीज़ हैं जिन्हें हमें फॉलो करना चाहिए। कौन से पार्ट के अंदर पार्ट नंबर के हमें देखने को मिलेगा ये, तो ये हो जाएगा पार्ट नंबर 4A, आर्टिकल नंबर 51A। कहाँ से कॉपी करा गया है, यूएसएसआर से कॉपी करा गया है। कौन से अमेंडमेंट के द्वारा इसको जोड़ा गया, 42 नंबर के अमेंडमेंट के द्वारा 1976 में इसको जोड़ा गया था। इसको और किस नाम से जाना जाता है, इंदिरा कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से इसको जाना जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से इसको जाना जाता है। और जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उसके अंदर जो हमारी 11 नंबर की ड्यूटी है, पहले ये कितनी थी, 10 ड्यूटीज़ हमें देखने को मिलती थी। जो हमारी 11 नंबर की ड्यूटी है उसको कब जोड़ा गया, 86 नंबर के अमेंडमेंट के द्वारा 2002 में जोड़ा गया। तो ये जितनी भी हमारी ये 11 जो ड्यूटीज़ हैं आपको सिर्फ इसको अपने माइंड में नोट करना है, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। फॉर नॉलेज आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, आपको इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। तो इसी के साथ जो हमारा ये फंडामेंटल ड्यूटी का जो ये टॉपिक था वो यहीं पे ख़त्म होता है। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।